मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में बताऊंगी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हिंदी में क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन। और लघु बीजाणु जनन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आज हम इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरह से परागकणों का निर्माण होता है। तो ये फ्लावर का मेल पार्ट है, ठीक, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं स्टामेंस। क्या नाम दे देते हैं? स्टामेंस, स्टामेन, ठीक। ये संख्या में बहुत सारे होते हैं, तब हम इसको नाम कहते हैं एंड्रोसियम। क्या बोल देते हैं? एंड्रोसियम, यानी कि पोमंग भाग है, दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग परागकोश, इसे बोलते हैं हम लोग पुतंतु, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसकी एक यूनिट को स्टामेन बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोल देते हैं पुंकेसर, ठीक। एक परागकोश में कितनी पालियां होती हैं? दो। जो एक परागकोश होता है उसमें कितनी पालियां होती हैं? दो पालियां होती हैं। और दो पाली में कितने चैम्बर होते हैं? चार। कैसे होते हैं देखिए, एक पाली में कितने चैम्बर हो गए? दो। और दो पाली में कितने चैम्बर हो जाएंगे? ये हो जाएंगे चार, ठीक। एक पाली में दो चैम्बर और दो पाली में हो जाएंगे आपके चार चैम्बर, ठीक है। ये इस टाइप से इसकी संरचना होती है, ये इस टाइप से इससे मिला होता है। और इसमें ये जो होता है ये स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक। अब इसने बताया कि एक पाली में दो चैम्बर होते हैं, दो पाली में चार चैम्बर होते हैं। तो इन चैम्बर्स में क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर। क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर। यानी कि हम कहते हैं इन चैम्बर्स को में माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तब हम कहते हैं एक लघु बीजाणुधानी में चार लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। वो कैसे होता है वही आपको समझाना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इन्हीं लघु बीजाणुधानी के अंदर, ये जो लघु बीजाणुधानी देख रहे हैं आप, माइक्रोस्पोर्स देख रहे हैं, इन्हीं के अंदर पॉलिन ग्रेन्स का निर्माण होता है। तो लघु बीजाणुधानी हम लोग किसे कहते हैं? एक लघु बीजाणुधानी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो देखिए, लघु बीजाणुधानी हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, यानी कि बीज पराग कणों का बनना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन्स इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हम कह सकते हैं, या हम कहते हैं क्या, एक लघु बीजाणुधानी में किसका निर्माण होता है? पराग कणों का निर्माण होना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। तो आपने देखा, जब आप इसका एक सेक्शन उठाओगे, यानी कि जब ये वाला सेक्शन उठाओगे, तब आपको कुछ ये जो सेल्स दिखाई देगी, ये जो सेल्स होगी आपको, वो आपको इस प्रकार से दिखाई देगी, ठीक। इसमें क्या होता है, बहुत सारी सेल्स होती हैं। इसमें क्या होता है, ये बहुत सारी सेल्स होती हैं, और इन बहुत सारी सेल्स को हम लोग नाम दे देते हैं हाइपोडर्मल सेल। क्या नाम दे देते हैं? हाइपोडर्मल सेल, ठीक। अब ये जो हाइपोडर्मल सेल होती है वो आकार में क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। जब ये बड़ी हो जाती है तब हम इसे कह देते हैं आर्किस्पोरियल सेल। क्या नाम दे देते हैं? आर्किस्पोरियल सेल। आपको जो सेक्शन दिखेगा इसके एक लघु बीजाणु कोष्ठ का, वो इस प्रकार से दिखेगा। परागकोश में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। इस कोशिकाओं को हम लोग बोल देते हैं हाइपोडर्मल सेल, यानी कि अधोस्तरीय कोशिका। जब ये बहुत सारी हो जाती हैं और इकट्ठी होकर के एक बड़ी कोशिका का निर्माण करती है, तब हम इसे कह देते हैं आर्किस्पोरियल सेल, ठीक। आर्किस्पोरियल सेल जो होती है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है। पहला होता है आपका प्राथमिक भित्तीय कोशिका, यानी कि ये वाली जो सेल्स होती है वो भित्तीय कोशिका कहलाती है। और ये वाली जो सेल्स होती है दूसरी, वो कैसी कहलाती है? पुंगवीजाणु जनन कोशिका। क्या कहलाती है? पुंगवीजाणु जनन कोशिका, ठीक। ये कहलाती है आपकी पुंगवीजाणु जनन कोशिका।
अब क्या होता है, जब ये हाइपोडर्मल सेल आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो क्या होता है कि जो प्रप्रशु, इसको हम लोग बोल देते हैं कौन सी सेल, आर्किस्पोरियल सेल, यानी कि हिंदी में बोलते हैं हम लोग उसे प्रप्रशु कोशिका। अब प्रप्रशु कोशिका में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और ये दो कोशिका में डिवाइड हो जाता है। पहला होता है भित्तीय कोशिका, दूसरा होता है पुंविजाणु जनन कोशिका। अब जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है, यानी कि ये वाली, वो लगातार डिवाइड होती है, और लगातार डिवाइड होकर के कितनी बनाती है, 1 से 2 बनाएगी, 2 से 4 बनाएगी, 4 से 8 बनाएगी, 8 से 16 बनाएगी। इस प्रकार से बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह बना लेती है। ठीक है, जब ये बहुत सारी कोशिकाओं का समूह बना लेती है तो क्या होता है, फिर क्या होता है, जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है, जब ये बहुत सारी कोशिकाओं का समूह बना लेती है तो ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो होती है वो 3 स्तरों में डिवाइड हो जाती है। कितने स्तरों में, 3 स्तरों में डिवाइड हो जाती है। ठीक, 3 स्तर कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका बाह्य स्तर, दूसरा होता है आपका मध्य स्तर, तीसरा होता है आपका अंतः स्तर। ठीक है, अब बाह्य स्तर क्या करता है, जो बाह्य स्तर होता है वो पराग कणों की या फिर लघु बीजाणु को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ये वाली जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, बाह्य स्तर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, बाह्य स्तर कहलाती हैं। यानी कि ये क्या करती हैं, पराग कणों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। इस वाली लेयर को हम लोग बोल देते हैं बाह्य स्तर। ठीक, अब सेकेंड पार्ट क्या आता है, मध्य स्तर आता है। मध्य स्तर क्या होता है, 1 से 3 लेयर का बना होता है। ठीक, इसी के ऊपर आप देख रहे हो, इसी के ऊपर क्या होता है, 1 से 3 लेयर का जो स्तर होता है वो क्या कहलाता है, मध्य स्तर कहलाता है। और ये जो मध्य स्तर होता है वो क्या करता है, ये इसमें परागकण बन रहे होते हैं। जो परागकण होते हैं वो इसी मध्य स्तर में बन रहे होते हैं। ठीक, मध्य स्तर में परागकण बन रहे होते हैं, ये 1 से 3 लेयर का होता है, इसको हम लोग बोल देते हैं मध्य स्तर। नेक्स्ट आता है आपका क्या, नेक्स्ट आता है हमारे पास में ये भाग होता है अंतः स्तर, जिसे हम लोग बोल देते हैं टेप, अंतः स्तर को बोल देते हैं हम लोग टेपिटम। अब आप देखिए यहाँ पर तो मध्य स्तर में क्या बन रहे हैं, परागकण बन रहे हैं। अंतः स्तर क्या होता है, टेपिटम का बना होता है। तो अंतः स्तर क्या करता है, जो परागकण बन रहे होते हैं उन परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, अब ये यहाँ से क्वेश्चन आता है टेपिटम का क्या कार्य है, या फिर परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करता है, तब हमारा आंसर होता है टेपिटम जो होता है वो परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अब क्या होता है, ये जो टेपिटम होता है वो टेपिटम नष्ट होकर के विकसित परागकणों को क्या करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक सेल होती है। इस सेल को हम लोग नाम क्या कह देते हैं, लघु बीजाणु जनन मात्र कोशिका। इसको बोल देते हैं हम लोग लघु बीजाणु जनन मात्र कोशिका। ये लघु बीजाणु जनन मात्र कोशिका डिवाइड होती है, 1 से 2 बनाती है, 2 से 4 बनाती है, 4 से 8 बनाती है। इसी प्रकार से बहुत सारी कोशिका बना लेती है, और लगातार क्या होता है, ढेर सारी कोशिकाओं का अरेंजमेंट होता रहता है। जब बहुत सारी ढेर सारी कोशिकाओं का अरेंजमेंट हो जाता है तो फिर इसमें क्या होता है, सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, और जो क्या करता है, 1 से 2 सेल बनाता है, और 2 से कितना बनाता है, 4 बनाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक लघु बीजाणुधानी में कितने लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, ओनली 4 माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है। परागकणों का बनना क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन कहलाता है। थैंक यू।